नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम बात करेंगे मैच्योरिटी के बारे में, समझेंगे कि मैच्योरिटी क्या होती है और कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे अक्सर हम कंफ्यूज कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रोथ जब हम पढ़ रहे होते हैं या जब हम डेवलपमेंट पढ़ रहे होते हैं तब हमें यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है, क्योंकि काफी हद तक ये मैच्योरिटी भी उसके जैसी लगती है। बट इनमें डिफरेंस होता है। मैं लास्ट में आपको समझाऊंगा भी कि ये डेवलपमेंट से कैसे अलग है या ये ग्रोथ से कैसे अलग है। फिलहाल मैं बात करूं मेच्योरिटी की, तो इसके लिए जो हिंदी शब्द होता है वो होता है परिपक्वता। परिपक्वता। तो मेच्योरिटी की अगर मैं जनरल सेंस में बात करूं तो अगर अक्सर आपने सुना होगा ना, लोगों को जब कोई बच्चा या कोई व्यक्ति कुछ ऐसा काम करता है जो एक समझदार व्यक्ति का काम होता है, या कुछ ऐसी बातें करते हैं जो बड़ों की तरह जो लोग बातें करते हैं उस तरीके की अगर कोई बात करता है, तो अक्सर हम उनके लिए क्या कहते हैं कि ये व्यक्ति है, ये जो बच्चा है ये क्या हो गया, मिच्योर हो गया, बड़ा हो गया है। तो ये तो हो जाता है जनरल सेंस में कहना कि भाई मेच्योरिटी। लेकिन जब हम बात करें सीडीपी की, तो यहां पर जब हम बात करते हैं मेच्योरिटी की, तो आप कह सकते हैं कि इसका संबंध काफी हद तक हेरिडिटी से है। ठीक है, हेरिडिटी से कैसे है कि मेच्योरिटी बेसिकली होती है, एक जेनेटिक ब्लूप्रिंट्स होती है। क्या होती है मेच्योरिटी? जेनेटिक ब्लूप्रिंट्स होती है। ध्यान रखिएगा, जेनेटिक ब्लूप्रिंट्स होती है मेच्योरिटी, जो ये बताती है कि किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेज में बच्चे में किस प्रकार के डेवलपमेंट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि बच्चा चलना कब सीखता है? जब बच्चा 1 साल या 1.25 साल का होता है तभी चलना सीखता है। तो उससे पहले क्यों नहीं सीखता? उसका कारण ये है कि उसके जो जेनेटिक ब्लूप्रिंट्स हैं वो उसको ये बताते हैं कि जब बच्चा 1 साल 1.25 साल का होगा तभी बच्चा चलना सीखेगा, और उससे भी पहले कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो बच्चा सीखेगा तभी वो चलना सीख पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, चलना सीखने से पहले उसको बैठना सीखना आना चाहिए, बैठना सीखने से पहले उसको अपने शरीर पर कंट्रोल करना आना चाहिए, तभी तो वो बैठ पाएगा। तो ये कुछ सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, और उसके बाद बच्चा जब 1 या 1.25 साल का होता है तब बच्चा जो है वो चलना सीख जाता है। ठीक है, 1 साल या आप कह सकते हैं 15 महीने का जब बच्चा होता है उसके बाद बच्चा चलना सीख जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, यही मैं आपको बताया। ये मिच्योरेशन की वजह से होता है, जो कि जेनेटिक ब्लूप्रिंट हम कह सकते हैं, जो ये बताता है कि किसी खास स्टेज में बच्चे में किस प्रकार के डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसीलिए मैंने क्योंकि कहा कि इसका संबंध काफी हद तक हेरिडिटी से होता है, बट ये हेरिडिटी नहीं है। हेरिडिटी तो काफी ब्रॉडर कंसेप्ट हो गया, ये आपके सिर्फ कुछ एक्शंस को ही डिफाइन नहीं करती। हेरिडिटी हेरिडिटी तो बहुत सारी चीजों को डिफाइन करती है कि आपका रंग रूप कैसा होगा, आपकी आवाज कैसी होगी, आपकी हाइट कितनी बढ़ेगी। ये सब कौन तय करता है? ये सब हेरिडिटी तय करती है, जो कि आपको आपके फोर फादर से मिले हैं। बट जो मेच्योरिटी होती है वो कुछ जेनेटिक ब्लूप्रिंट्स होते हैं जो ये तय करते हैं कि हाँ किस स्टेज में कौन सी चीज होगी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये होता है मेच्योरेशन। ध्यान रखिएगा, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ये चीज अपने आप ही होगी। ठीक है, इसके लिए कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है हमें। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर बच्चा चलना सीखता है तो बच्चा अपने आप चलना सीख जाएगा। हम बच्चे को वैसे तो सिखाते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं चलने की, बट अगर आप नहीं भी कराएंगे ना तो बच्चा बेशक हो सकता है कि थोड़ा देर से सीखे, लेकिन बच्चा चलना सीख जाएगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। इसी प्रकार से बच्चा जो है बहुत सारे एक्शंस ऑटोमेटिक करेगा, है ना। एक व्यक्ति जब बड़ा होता है तो उसमें कुछ शारीरिक चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब एडोलेसेंस एज में आते हैं तो बच्चे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, तो वो मेच्योरिटी का एक एग्जाम्पल होता है, जो कि फिक्स है कि एक पर्टिकुलर एज में जाने के बाद ये चेंजेस उनमें आने ही आने हैं। ये मेच्योरिटी की वजह से है। ठीक है, लेकिन वो क्या है, एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ऐसा तो नहीं है कि उनको लोग उनके इसके लिए उनको कोई एफर्ट करना पड़ रहा है, कुछ करना पड़ रहा है, नहीं। ये चीजें क्या होती है, पहले से हो जाती है, ऑटोमेटिक होती है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि इन पर ट्रेनिंग का कोई खास असर होता नहीं है। ठीक है, आप सोचिए कि हाँ भाई, मैं ट्रेनिंग के थ्रू कुछ चीजें करवा लूं तो वो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बच्चे को सोचे कि हाँ भाई मैं उसको जल्दी लिखना सिखा दूं, तो बच्चा नहीं सीखेगा जल्दी लिखना। उसकी जो एज होगी उसी एज में वो लिखना सीखेगा। फॉर एग्जाम्पल, लिखना सीखने के लिए क्या जरूरत है कि बच्चे का मोटर डेवलपमेंट अच्छा हो, वो पेंसिल को पकड़ना सीखे, होल्ड करना सीखे, तभी तो बच्चा कुछ लिख पाएगा। तो
अगर आप 6 महीने के बच्चे को और अगर आप सोचे कि मैं ट्रेनिंग के थ्रू उसको सिखा दूं लिखना, तो वो संभव ही नहीं है। 6 महीने का बच्चा तो अपने हाथ की उंगलियों से पकड़ नहीं पाएगा कुछ भी चीजें, खासकर पेंसिल। तो इसीलिए ट्रेनिंग के थ्रू आप मेच्योरिटी को बीट नहीं कर सकते। मेच्योरिटी अपने आप ही होती है और ट्रेनिंग का उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। कुछ हद तक फर्क पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है बच्चे में 1% आधा परसेंट कुछ चेंज आ जाए, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है, हाँ, लेकिन एक बार बच्चे में मेच्योरिटी आ गई तो आप ट्रेनिंग के थ्रू उसको वो चीजें जल्दी सिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा एक बार पेंसिल पकड़ना सीख जाए, उसके बाद आप ट्रेनिंग दीजिए, बच्चे को लिखने की प्रैक्टिस कराइए ज्यादा से ज्यादा, जितना आप करा सकते हैं, जितना बच्चा लिख ले, तभी बच्चा जो है अच्छा लिखना सीखेगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि मेच्योरिटी का मतलब सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि जेनेटिक ब्लूप्रिंट्स होते हैं, जो कि एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है और ट्रेनिंग का कोई ज्यादा संबंध इससे होता नहीं है। ट्रेनिंग के थ्रू हम इसको ज्यादा अफेक्ट कर नहीं सकते। ठीक है, तो ये तो थी मेच्योरिटी। अब सवाल ये आता है कि भाई इसका संबंध क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ। तो थोड़ा सा हम इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि भाई डेवलपमेंट एंड मेच्योरेशन में क्या अंतर होता है। एक चीज और समझ लीजिएगा कि जब हम बात करते हैं मेच्योरेशन की, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज को सीखने के लिए ना उसमें एक मेच्योरेशन आना बहुत जरूरी है। यानी कि जो मेच्योरेशन है, इट इज अ प्री कंडीशन, फॉर लर्निंग। सीखने के लिए मेच्योरिटी का होना बहुत जरूरी है। वही जो मैंने आपको बताया कि बच्चे को अगर लिखना सिखाना है तो बच्चा जरूरी है कि उससे पहले उसमें इतनी मेच्योरिटी आ जाए कि वो पेंसिल को पकड़ना सीख ले। बच्चे को आप टाइपिंग सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि बच्चे का इतना मेच्योर हो जाए बच्चा कि उसका अपनी उंगलियों पर नियंत्रण होना शुरू हो जाए, तभी बच्चा चीजें सीख पाएगा। बात करें डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, मेच्योरिटी एंड डेवलपमेंट की, तो इनमें कुछ बेसिक डिफरेंस होता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मेच्योरिटी किससे संबंधित होती है, ज्यादातर हेरिडिटी से संबंधित होती है, और एक तरीके से क्या है ये, इट इज अ जेनेटिक ब्लूप्रिंट है। ठीक है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। बट डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमें हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट दोनों का ही एक महत्वपूर्ण रोल हमें देखने को मिलता है। मेच्योरिटी का इन्वायरमेंट से इतना कोई संबंध होता नहीं है, लेकिन हाँ, जब डेवलपमेंट की बात होती है तो ध्यान रखिएगा हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। बच्चे के डेवलपमेंट पे इन दोनों का ही असर एक समान होता है। इसीलिए जब भी हम डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो वहां पे हमें हेरिडिटी को भी समझना पड़ता है, बच्चे के इन्वायरमेंट को भी समझना पड़ता है। ठीक है, बात करें हम ग्रोथ एंड मेच्योरेशन की, कि भाई इसमें क्या अंतर है। जैसे कि मैंने डेवलपमेंट तो आपको समझा दिया, लेकिन अगर मैं बात करूं कि भाई ग्रोथ एंड मेच्योरेशन में क्या संबंध है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेच्योरेशन एक तरीके से क्या है, इट इज अ जेनेटिक ब्लूप्रिंट। वहीं ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा ग्रोथ जो होता है वो एक क्वांटिटेटिव चेंज होता है। क्वांटिटेटिव चेंज, ऐसा चेंज जो हमें दिख जाए, जिसको हम नाप सके। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे के हाइट में इंक्रीज हो रहा है, किसी बच्चे का वेट इंक्रीज हो रहा है या वेट डिक्रीज हो रहा है, तो ये कुछ क्वांटिटेटिव चेंज है। आप नाप सकते हैं कि बच्चे की हाइट कितनी बढ़ रही है, बच्चे का वेट कितना बढ़ रहा है या वेट कितना घट रहा है, ये नाप सकते हैं। ये क्वांटिटेटिव चेंज है। दूसरी तरफ ग्रोथ का संबंध काफी हद तक फिजिकल डेवलपमेंट से होता है। बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है ना, उससे होता है संबंध। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं मेच्योरेशन की, तो इसका संबंध किसी एक एस्पेक्ट से नहीं होता डेवलपमेंट के। फॉर एग्जांपल हेरिडिटी का संबंध सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट से नहीं है, उसके बियॉन्ड भी है। फॉर एग्जांपल जब मैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करूं, जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट जब हम पढ़ते हैं, संज्ञानात्मक विकास, तो वहां पर भी हमें मेच्योरेशन का असर देखने को मिलता है। कैसे, अगर आप देखें कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, तो कुछ ऐसे क्वालिटीज बच्चे की, कॉग्निटिव क्वालिटीज जो एक पर्टिकुलर एज में ही आती हैं। फॉर एग्जांपल जो छोटे बच्चे होते हैं, जनरली अगर मैं कहूं कि 11-12 साल तक के जो बच्चे होते हैं, 13 साल तक के बच्चे, कहने का अर्थ ये है कि जो बच्चे चाइल्डहुड तक के होते हैं, उनमें जनरली सीखने का तरीका होता है कंक्रीट के थ्रू। ठीक है, वो कंक्रीट के थ्रू ही सीख पाएंगे। जो जो चीजें उनके सामने हैं उन्हीं के थ्रू वो सीख पाएंगे।
लेकिन जब बच्चा एडोलोसेंस एज में चला जाता है, यानी कि जब बच्चे की एज 13 साल से ऊपर हो जाती है, तब बच्चे में सीखने का दूसरा तरीका भी विकसित हो जाता है और वो कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है ऐसी चीजों के बारे में सोचना जो उसके सामने नहीं है लेकिन फिर भी वो उसके बारे में सोच सकता है। तो ये एबिलिटी कब डेवलप होती है? जब बच्चा 13 साल के बाद होता है। तो ये क्या दिखा रहा है? ये भी यही दिखा रहा है कि बच्चे में मेच्योरिटी है। तो मेच्योरिटी का संबंध सिर्फ फिजिकल से नहीं होता बल्कि बाकी एस्पेक्ट से भी होता है डेवलपमेंट के। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे मेच्योरिटी क्या होती है, ग्रोथ एंड मेच्योरिटी में अंतर, डेवलपमेंट एंड मेच्योरिटी में अंतर। कैसी लगी वीडियो बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग कंसेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।